Hello students, and welcome to your first online class, because from today onwards we are starting your 11th class in online form. So here I am introducing you with your new book, that is Hornbill, which is the main textbook of English in class 11th. Just have a look of your new textbook Hornbill. Today we are going to start with our first online class. Now let's have a short look on your first chapter. Your first chapter is the part A of your first chapter, that is the portrait of a lady. And the portrait of a lady is a prose written by Khushwant Singh. Now let's begin with the first paragraph. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. यहाँ पे जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने जो चैप्टर का नाम रखा हुआ है अपनी स्टोरी का, वो क्या है, उनकी ग्रैंड मदर की एक पूरी की पूरी बायोग्राफी है जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड इसीलिए चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर की पूरी डिटेल दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सबकी ग्रैंड मदर जैसी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड विमेन थी और उनका चेहरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगता था और रिंकल्ड लगता था, मीन्स उसमें झुर्रियाँ थी। और ये सब उन्होंने कब देखा था, जब वो ग्रैंड मदर से पहली बार मिले थे, और वो तब 20 years ago, इतने पहले की बात थी। दैट आई हैड नोन हर, 20 सालों से लगातार वो ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे और उनके बारे में धीरे धीरे वो जान रहे थे। पीपल ने क्या बोला उन्हें कि वो भी पहले ऐसी थी, यंग एंड प्रेटी, बहुत ज़्यादा यंग और प्रेटी थी वो, एंड उनके पास उनके एक हस्बैंड भी थे। लेकिन ऑथर के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ था कि वो इन चीज़ों को बिलीव कर सके, जस्ट बिकॉज उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ग्रैंड मदर यंग कब थी। जब उन्होंने ग्रैंड मदर से अपनी पहली मीट करी तब वो एज अ किड थे, एंड लोग जो भी उनको बोलते थे उन्हें बिलीव नहीं होता था, जस्ट लिटरली जैसे किड्स हर एक बात पर बिलीव नहीं करते हैं। सो इसी अकॉर्डिंग उन्हें बिलीव नहीं हुआ। सो इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर कि कुछ टाइम पहले मेरी ग्रैंड मदर यंग भी थी, प्रेटी भी थी, एंड उनके हस्बैंड भी थे। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। उनके ग्रैंडफादर जो थे उनकी पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, जो आप हैंड से ड्रॉ करते हैं एक इमेज, वो एक मेंटल पीस पर टंगी हुई थी। मेंटल पीस होता है आपका एक ट्रांसपेरेंट शेल्फ, कांच का बना हुआ पूरा शेल्फ, जो कि फायर प्लेस के ऊपर सिचुएटेड हो, तो ऐसी चीज़ को आप बोलते हैं मेंटल पीस। तो जहाँ पर ग्रैंड मदर के हाउस में एक फायर प्लेस थी, छोटा सा बॉन फायर का प्लेस, उसके ऊपर एक मेंटल पीस पर ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट हंग थी, टंगी हुई थी इन द ड्राइंग रूम। और वो सब कहाँ पे था, ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने क्या पहना था, एक बहुत बड़ी सी पगड़ी और बहुत ढीले से क्लोथ्स। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और जो ग्रैंडफादर थे उनकी इतनी लंबी सी दाढ़ी थी, इतनी बड़ी सी ब्रॉड सी दाढ़ी, कि उन्होंने उनकी चेस्ट को ऑलमोस्ट कवर्ड कर लिया था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और वो इतने ज़्यादा बड़े और बूढ़े लग रहे थे कि पोर्ट्रेट में ही वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 साल पुराने हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरीके के इंसान लग ही नहीं रहे थे कि किसी ने शादी करी हो और उनके बच्चे भी हों और उनकी वाइफ भी हो, मीन्स वो हद से ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren.
वो इतने ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे इन द पोर्ट्रेट, जैसे उनके पास कोई वाइफ या चिल्ड्रन नहीं लेकिन बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, और वो लोगों के फादर नहीं, फोर फादर की एज के हों. एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इसीलिए कहीं ना कहीं ऑथर को फिर से डाउट हुआ कि क्या मेरी यंग जो ग्रैंड मदर थी, क्या वो कभी यंग या प्रेटी थी, क्योंकि ये थॉट उनके माइंड में कहीं ना कहीं रिवोल्ट पैदा कर रहा था. उन्हें लग रहा था ये सारी बातें डिस्कस्टिंग हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से नफरत हो रही थी क्योंकि वो कंफ्यूज थे, बिकॉज ही वॉज अ किड, जब उन्होंने ये पहले डिसाइड करा था कि ग्रैंड मदर यंग हो ही नहीं सकती. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. फिर धीरे धीरे ग्रैंड मदर ने अपनी हैबिट्स के बारे में ऑथर को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने ये भी बोला कि जब वो चाइल्ड थी, मीन्स ऑथर की एज की थी, तो वो बहुत सारे गेम्स खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड. लेकिन ऑथर को ये सब बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा था, absurd लग रहा था, यूजलेस, और ऐसा था जिस पर वो बिलीव नहीं कर सकते, जिसका कोई बेस नहीं था. इट वॉज अनडिग्निफाइड एंड हर पार्ट on her part and we treated it like the fables of the prophets. और उन्होंने ये सब बातें ग्रैंड मदर ने अपने ऊपर रखकर बोली कि हाँ वो ये सब चीज़ें खेलती थी. और कहीं ना कहीं ऑथर ने कैसा लिया इन सारी बातों को, जैसे कि वो कोई स्टोरी सुना रही हो, एक फेबल सुना रही हो, एक स्टोरी टेल. क्योंकि अक्सर ग्रैंड मदर ऑथर को ऐसे ही स्टोरी सुनाती थी, और उनकी सारी जो भी टेल्स या स्टोरीज़ होती थी वो मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड रहती थी, जिनमें कॉमन कैरेक्टर होते थे प्रॉफिट्स, जो भगवान की बातें करते हैं, जो अच्छा सा ज्ञान देते हैं, ऐसे लोग प्रॉफिट्स. शी यूज टू टेल अस, और इसी अकॉर्डिंग वो सारी की सारी प्रॉफिट रिलेटेड स्टोरीज़ बताती थी. तो इसी अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर ने जब बोला कि वो एक चाइल्ड थी और ऑथर की तरह ही खेलती थी, तो ऑथर को लगा कि ग्रैंड मदर उनके साथ मजाक कर रही है या फिर एक स्टोरी बता रही है, मनगढ़ंत कहानी. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. अब ग्रैंड मदर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बताया है ऑथर ने. वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी और फैट भी थी, एंड उनकी जो कमर थी वो थोड़ी झुकी हुई थी, इसलिए वो स्लाइटली बेंड थी. उनका जो फेस था वो पूरा का पूरा रिंकल से या झुर्रियों से भरा हुआ था, और ऐसा लगता था उनके फेस पर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस बने हुए हैं. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब फेस के किसी भी कॉर्नर से वो स्टार्ट होंगे, एंड तक ऐसा ही शेप बना रहेगा क्रिस क्रॉस में. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑथर श्योर था कि ग्रैंड मदर कभी भी यंग नहीं थी, क्योंकि जैसा हमने उनको देखा था पहले, अभी भी वो वैसे ही हैं. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज क्लास. नोन हर, मैंने आपको पहले भी बोला ऑथर को बिलीव नहीं हुआ कि ग्रैंड मदर यंग थी, एंड इसलिए उन्होंने बोला कि जैसा मैंने देखा है ग्रैंड मदर को, वो हर बार ऐसी ही थी, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. अब ऑथर ने बोला वो इतनी ज़्यादा ओल्ड है, इतनी बुरी तरीके से वो ओल्ड हो चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ओल्डर वो कभी और ग्रो हो पाएंगी, क्योंकि मैं उनके साथ 20 years तक रह चुका हूँ और वो सेम दिखती हैं मुझे हर 20 years में. उनमें और ज़्यादा ओल्डर ग्रोथ नहीं आया है, ना वो कभी मुझे यंग दिखी हैं. तो जिस तरीके से कंसिस्टेंसी बनी हुई थी उनकी 20 years पहले, वो अभी तक 20 years बाद भी बनी ही हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो कभी बहुत ज़्यादा प्रेटी तो नहीं थी, सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उनका माइंड हर बार ब्यूटीफुल था, मीन्स उनकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop
and the other telling the beats of a rosary. वो किस तरीके से चलती थी? हॉबल्ड फॉर्म में. हॉबल्ड मीन्स क्या होता है? जिस तरीके से कोई इंसान लंगड़ा कर चलता है, वो लेम होता है या पैर में डिफेक्ट होता है, वैसे ही ओल्ड पीपल जिनकी कमर झुक जाती है वो बहुत धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स चलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉबल स्टेप्स. तो वो हॉबल कर रही थी, वो एक साथ कंटिन्यूसली नहीं चल पा रही थी, वो रुक रुक कर एक एक कदम आगे रख रही थी. और पूरे घर में वो इसी तरीके से घूम रही थी हॉबल्ड फॉर्म में, इन स्पॉटलेस वाइट. मतलब वो कैसी थी? उनके जो हाथ पैर थे वो चमकते थे, प्योर वाइट कलर के, वो काफ़ी गोरी थी. विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. उनका एक हाथ हर बार उनकी कमर पर ही लगा रहता था. टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. इसीलिए ताकि वो उनकी वो झुकी हुई कमर को बैलेंस कर सके, और दूसरा हाथ जो उनका था वो हर बार क्या करता था? रोजरी, जो जपने वाली माला होती है, उनकी बीट्स को मूव कर करके भगवान का नाम जपने के काम आता था, उनकी हेल्प करता था. तो हर बार वो एक एक बीट को पकड़कर भगवान का नाम जपती थी. रोजरी, जपने वाली माला. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. अब जो उनके बाल थे उन्हें बोला गया सिल्वर लॉक. जस्ट बिकॉज जब आपके हेयर, आप ओल्ड हो जाते हैं तो हेयर या तो पूरे वाइट हो जाते हैं या ग्रेइश वाइट हो जाते हैं. तो जब बाल ग्रेइश वाइट हो जाते हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है सिल्वर कलर से. तो वो सिल्वर लॉक्स थे, मीन्स कहीं ना कहीं उनके बाल उलझे हुए थे, जो कि पूरी तरह से सुलझे नहीं थे. तो वो एक घुंघराला रूप दे रहे थे, जो कि कंटिन्यूसली उनके फेस पर स्कैटर्ड हो रहे थे. क्यों? क्योंकि वो अनटाइडी थे, वो ढंग से टाई अप नहीं थे. और उनका फेस कैसा था? पेल था. पेल जस्ट बिकॉज वो ओल्ड एज हो गई थी, तो उनके फेस का जो बेस्ट कलर होता है वो कहीं ना कहीं उड़ गया था. फेस का, चेहरे का रंग उड़ चुका था उनका, इसलिए उनका फेस जो था वो पेल था, कलरलेस या फिर इमोशनलेस. एंड उनका फेस प्यूकर्ड भी था. प्यूकर्ड अगेन रिंकल्ड को ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियों वाला. एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. लेकिन उनके जो लिप्स थे वो क्या करते थे? कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते थे. मीन्स उनके हाथ में जो रोजरी थी उसकी बीट्स कंटिन्यूसली मूव होती रहती थी. एंड एनी हाउ वो हर बार या तो भगवान का नाम जपती थी या भगवान का कोई भजन गाती थी. धीरे धीरे, इतनी धीरे गाती थी कि वो सुनाई भी ना पड़े. दैट वॉज इनऑडिबल. लेकिन वो हर बार प्रेयर्स में अपने आप को बिजी रखती थी. येस, शी वॉज ब्यूटिफुल. वो प्रेटी यंग नहीं थी, बट वो ब्यूटिफुल हर बार थी. वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो इतनी ज़्यादा काम थी, इतनी सॉफ्ट थी, पोलाइट थी, जैसे कि आप उनको अगर देख लोगे तो हर बार ऐसे मन से शांत रहती थी भगवान का नाम लेते हुए, जैसे कि आप किसी माउंटेन पर विंटर का कोई अच्छा सा शांत सा सुबह का नज़ारा देख रहे हो. ऐसा कोई एक लैंडस्केप वो हर बार लगती थी. दैट वॉज अ कंपेरिजन ऑफ द ऑथर फॉर हिज ग्रैंड मदर. तो उन्होंने क्या कंपेयर किया? विंटर के लैंडस्केप से कंपेयर किया अपनी ग्रैंड मदर को, कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी अगर आप अपने थॉट्स में उनके बारे में सोचेंगे तो. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. वो एक वाइड स्प्रेड थी, दूर तक फैली हुई एक ऐसी शांति जो कि पूरी तरह से प्योर थी, बिल्कुल प्योर, क्लियर और काम थी. और साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल थी कि जब आप उनको देखो तो आपका दिन बन जाए. ऐसा एक नज़ारा उनको देखने से आपको मिलेगा. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. हर बार वो शांति से अपने अकॉर्डिंग ज़िंदा रहती थी, बिना किसी से कुछ भी लड़े या बोले, एंड अपने आप में सेटिस्फाइड थी. उन्हें कभी किसी चीज़ की लालच नहीं थी. शी वॉज कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. ऑथर ग्रैंड मदर के साथ क्यों रहते थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको ग्रैंड मदर के साथ ही छोड़ दिया था उनकी केयर टेकिंग में, और वो खुद सिटी में रहने के लिए चले गए थे.
और इसीलिए ऑथर एंड उनकी ग्रैंड मदर कॉन्स्टेंटली एक साथ रहते थे लगातार, और वो धीरे धीरे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। बेस्ट नहीं बट गुड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे दोस्त। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। उनका एक मेन काम क्या था? ऑथर को सुबह टाइम पर उठाना मॉर्निंग में और फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करना। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो हर बार क्या करती थी? कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर को गाती रहती थी, बिल्कुल कंटिन्यूसली, ताकि उन्हें ये लगता था जो पोएट हैं वो यहाँ पर उनकी बात को सुन रहे होंगे। कभी भी जब वो नहाती थी तभी भी वो अपनी प्रेयर गाती थी, जब ऑथर को तैयार करती थी, उनको ड्रेसअप करती थी, तभी वो अपनी प्रेयर्स गाती थी। जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता था कुछ प्रेयर के ऐसे शब्द होंगे जो कि ऑथर सुने और वो अपने दिल तक उस चीज़ को टच करे, या फिर कुछ अच्छी हैबिट्स अपने हार्ट में सुने, या फिर भगवान का नाम सुने। तो इसी अकॉर्डिंग उनकी एक ही कोशिश रहती थी कि वो मोनोटोनस, मतलब बिना चेंजिंग के, जो हर दिन गाती हैं सेम रिपीटेड, कोई ना कोई अपनी प्रेयर्स ऑथर के सामने गाती रहें। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। लेकिन ऑथर हर बार क्या करते थे? वो बहुत प्यार से अपनी ग्रैंड मदर की हर एक प्रेयर को सुनते थे बिना इरिटेट हुए, जस्ट बिकॉज उन्हें गाते वक्त उनकी ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन कभी भी ऑथर ने ये बॉदर नहीं करा कि उन्हें कुछ लर्न भी करना है। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर ये चीज़ नहीं ली, ठीक है ग्रैंड मदर को गाने दो, मैं सुनूंगा, आई एम हैप्पी बट आई विल नेवर लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। फिर ग्रैंड मदर क्या करती थी? ऑथर को सब कुछ धीरे धीरे देती रहती थी, उन्हें फेच करती थी, मतलब उनके पास लाकर रखती जाती, जैसे कोई बैग जमाता है। उसमें सबसे पहले वो वुडन स्लेट डालती थी, जो कि एनी हाउ उन्होंने प्लास्टर्ड कर दिया हो। प्लास्टर्ड मीन्स एक तरीके से येलो चॉक से उसको पूरा आसपास डेकोरेट कर दिया विद येलो चॉक। टाइनी अर्दन इंक पॉट, साथ ही साथ छोटा सा एक इंक पॉट भी लाती थी, एक रेड पेन लाती थी, और उन सबको एक बंच बनाकर, एक बंडल बनाकर ऑथर को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। हर बार ब्रेकफास्ट कैसा होता था ऑथर और ग्रैंड मदर का? एक थिक चपाती, जो कि रात की रखी हुई स्टेल चपाती होती थी, बासी जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली थोड़ी थिक हो जाती है रखने के बाद। उस पूरी चपाती पर अच्छे से बटर स्प्रेड कर कर, उस पर शुगर स्प्रेड कर कर ग्रैंड मदर ऑथर को देती थी, और जब वो खा लेते थे तब वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो हर बार बहुत सारी स्टील चपातीज बनाकर रख देती थी रात में, ताकि वो सुबह ढेर सारी चपातीज जो कि रखी हुई थी वो विलेज के सारे डॉग्स को खिला सकें। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. ग्रैंडमदर हर बार ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी? क्योंकि वो टेम्पल से अटैच था, हर बार रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और हर बार वहाँ पे जो पंडित थे वो उनको क्या सिखाते थे? जो भगवान से जुड़े हुए कुछ लेटर्स होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट्स, और मॉर्निंग प्रेयर। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus. और वहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन थे वो आसपास वरांडा में बैठ जाते थे। वो ईदर साइड में था, मीन्स पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट में जितने भी बच्चे आ सकते थे वरांडा में बैठ जाते थे, और जो भी उनको पंडित या प्रीस्ट सिखाते थे वही प्रेयर वो सब इकट्ठे एक साथ गाते थे इन अ कोरस। कोरस मीन्स होता है सब जने सेम साउंड में गाएं। जैसे आप लाइन वाइज कोई भी प्रेयर गाते हैं और उसका साउंड बिल्कुल सेम होता है, तो सिंगिंग इन अ ग्रुप मीन्स कोरस सिंगिंग।
माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और इतनी देर में ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो अंदर मंदिर में बैठ जाती थी और मंदिर में जो होली बुक्स होती हैं वो सारी की सारी स्क्रिप्चर्स जब भी उनको टाइम मिलता था वो वहाँ पर पढ़ती थी डेली मॉर्निंग में। When we had both finished, we would walk back together. और जब ये दोनों काम इनके हो जाते थे, एक स्क्रिप्चर पढ़ता था, दूसरा कोरस सॉन्ग गाता था, इस अकॉर्डिंग दोनों की जब ये टास्क मॉर्निंग में टेम्पल में कंप्लीट हो जाती थी तब वो लोग दोबारा स्कूल के लिए निकल जाते थे एक साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलेंगे उनको सारे के सारे विलेज डॉग्स आकर घेर लेंगे, जस्ट बिकॉज ग्रैंड मदर डेली उनके लिए स्टेल चपातीस लेकर आती थी। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। वो हमें कंटिन्यूसली फॉलो करते थे स्कूल से लेकर घर तक, और खुद में ही लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे पर घुर्राने की आवाज़ करते थे, जस्ट बिकॉज ग्रैंड मदर चपातीस दे देती थी एंड किसी को नहीं मिले तो वो थ्रोन चपाती को जस्ट कैच करने के लिए वो डॉग्स जो थे आपस में लड़ते थे। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जैसे ही ऑथर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तब उन्होंने ग्रैंड मदर और ऑथर के लिए एक बुलावा भेजा कि आप दोनों को भी अब सिटी में आना है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने इनकी फ्रेंडशिप का पूरा जो वे था वही बदल दिया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। हालांकि ये लोग सेम रूम शेयर करते थे अभी तक जैसे वो विलेज में करते थे, बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। लेकिन ऑथर की ग्रैंड मदर अब उन्हें तैयार कर कर स्कूल तक उन्हें छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि अब ऑथर खुद से एक मोटर बस में जाते थे जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जाते थे, एंड ऑथर अब विलेज के टेम्पल स्कूल में नहीं पढ़ते थे जहाँ पे प्रीस्ट उनको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएं, बल्कि अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पर कोई भी डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में, नॉट अ सिंगल डॉग इन द स्ट्रीट, इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। एंड अब ग्रैंड मदर ने एक न्यू हैबिट पाली थी, वो वहाँ पर सारे के सारे जो भी स्पैरोज थे उनको फीड करती थी, और वो भी जो ओपन एरिया होता है घर का, कोर्ट यार्ड में आकर, जो उनके घर में था सिटी हाउस में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे साल निकलते गए, मीन्स जैसे ऑथर अपनी स्टडीज़ में बिजी हो गए, इसी अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे, या उनका जो मीटिंग या टॉकिंग टाइम था वो कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ टाइम के लिए कभी भी जब भी ग्रैंड मदर को चांस मिलता था वो ऑथर को इसी अकॉर्डिंग स्कूल के लिए जगाती थी और रेडी करती थी। When I came back she would ask me what the teacher had taught। और जब भी वो घर वापस आते थे ग्रैंड मदर ज़रूर पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया। So class, today I am ending this first part of your chapter and we will begin with it tomorrow in your second online session. Thank you class and have a nice day.